से छक्का, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर और मीठा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। राजस्थान की तो मुझे सरकार नहीं लगती है कि किन्नरों के प्रति वो जागरूक है और किन्नरों को जो सरकार देती है उसका कोई फायदा मिल रहा है। मैं इधर से राम राम करती है, मैं इधर राम राम से तो वो मुंह फेरती। आपको पता कैसे चलता है कि किसके घर में बच्चा हुआ है, किसका घर बन रहा है? कई लोग ये विरोध करते हैं कि उनका सामर्थ्य कम होता है, उनके सामर्थ्य से ज्यादा की मांग वहां पे रखी जाती है। जिस वजह या कोई भीड़ भाड़ का इलाका हो या कोई बस हो तो वहां पर वो लोगों को कभी डरा धमका कर पैसे का दबाव, लेने का दबाव उन पर डाल। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के चुनावों को अब कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे हर वर्ग तक पहुंच सके, हर वर्ग को खुश कर सके, हर वर्ग का साथ और विश्वास हासिल कर सके। मगर हर बार देखा जाता है कि अधिकांश समय पर हम एक ऐसे वर्ग को भूल जाते हैं जिसमें पुरुष की तरह शक्ति और नारी की तरह ममता है। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जिन्हें ज्यादातर वक्त पर हर समय आप देखेंगे कि इग्नोर किया जाता है। मगर आज डीसीएन लाइव पर आज हम आए हैं बाड़मेर की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास, और आज हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग किस तरह से, किन हालातों में रहते हैं, क्या कुछ समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है, क्या इन्हें सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उसका फायदा इन्हें देखने को मिलता है, और जानेंगे इनकी कहानी भी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं इनके घर पर और मेरे साथ यहाँ के गधिपति जी भी मौजूद है। मैम, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने परिचय एक बार दें हमारे दर्शकों को। जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं बाड़मेर से बबीता जी किन्नर बोल रही हूँ, गादीपति। मैं यहाँ रहती हूँ मानक हॉस्पिटल कल्याणपुरा में। तो यहाँ पर लगभग कितने लोग रहते हैं और क्या मतलब यहाँ पर छोटे बच्चे भी रहते हैं? नमस्कार जी, मैं बबीता बाई जी की शिष्य हूँ, सोनिया। और बच्चे तो फिलहाल कोई है नहीं, और बहुत से लोग लेके भी आते हैं मेरे घर पे बच्चों के, ये हमारे यहाँ किन्नर पैदा हुआ है, आप इसको ले लो, तो हम लोग मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि किन्नर भी अब आप लोगों की सोसाइटी में जैसे आप लोग जीते हो, किन्नर बच्चे भी पढ़ें लिखें, समाज में अपना अच्छा नाम, अपना अच्छा पद चयन कर सकें। और जैसे आप लोगों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे किन्नर समाज के जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, लाइफ में कामयाब रहें। और सोनिया जी, जैसे बहुत से लोगों के मन में एक ये जिज्ञासा रहती है कि जिस तरीके से एक पुरुष या एक महिला के दिनचर्या की शुरुआत होती है, वैसे एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो कैसे शुरू होती है? क्या कुछ कामकाज वो करते हैं? जी, हमारी तो दिनचर्या सेम आपके जैसी है, बस फर्क आपकी आंखों में है देखने का, कि आप अपने आप को कैसे देखते हो और मेरे समाज को कैसे देखते हो। जैसे आप सुबह रोज उठते हो वैसे हम लोग उठते हैं। जैसे आप लोग सुबह पूजा पाठ करते हो, हमारे घर में भी वही पूजा पाठ होती है, और हमारे घर में वही नाश्ता, चाय, पानी, फिर उसके बाद हम लोग अपने जो हमारा वर्क दिया है उस पर निकल जाते हैं। क्या काम करते हैं आप? कैसे मतलब आप आमदनी जो होती है आपकी? जैसे हमारी आमदनी, हम लोग जाते हैं बधाई बजाने के लिए। जैसे किसी ने मकान बनाया, किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, किसी के यहाँ पे शादी हुई, तो उन खुशियों में जाके हम भी शामिल। आपने बताया कि किस तरीके से आप ये आमदनी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आपको पता कैसे चलता है कि किसके घर में बच्चा हुआ है, किसका घर बन रहा है, किसका मतलब क्या शुभ अवसर किसी के घर में चल रहा है? ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब आप मीडिया से हो तो आपको पता होता है ना, आपको भी कहीं ना कहीं से खबर मिलती है ना कि कहीं पे कुछ हादसा हो गया है या कहीं पे कोई बात हो गई है। तो इसी तरीके से पता नहीं, भगवान जाने, जहाँ पे भी खुशी होती है हमारे कदम अपने आप ही वहीं चले जाते हैं जहाँ पे खुशी होती है। हालांकि हमें कोई बताता नहीं, लेकिन पता नहीं, फिर भी भगवान की तरफ से हमारे को एक वरदान समझ लो या एक मन की शक्ति समझ लो, जहाँ खुशी होती है वहाँ अपने आप ही कदम चले जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ बहुत से लोग जो विरोध करते हैं वो ये विरोध करते हैं कि
जब कभी आप उनके दर पर जाते हो खुशी के मौके पर, तो वो कई लोग ये विरोध करते हैं कि उनका सामर्थ्य कम होता है, उनके सामर्थ्य से ज्यादा की मांग वहां पे रखी जाती है, जिस वजह से वो बहुत बार ये नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, मेरे बाड़मेर में तो शायद ही मुझे लगता है कि लोग मतलब ऐसे हैं। और हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी ने भी हमें यही सिखाया है कि कभी किसी से जिद नहीं करनी, कभी किसी को परेशान नहीं करना। किसी से परेशान करके किसी से अगर आप 2 रुपए लेके आते हो तो ना वो उसके काम के ना वो हमारे काम के। तो इस चीज को लेके तो मेरे बाड़मेर शहर वाले बहुत इज्जत करते हैं मेरे गुरुजी की। तो आप हर कोने में जाके पूछिए मेरे गुरुजी की, आपको तारीफ ही मिलेगी इस मामले को लेकर। मैं अपने बाड़मेर शहर की कहती हूँ, बाकी के शहर की मुझे पता नहीं। बाड़मेर वासी कैसा महसूस करते हैं जब आप उनके घर पे जाते हैं किसी शुभ अवसर पर? बाड़मेर वासी तो मेरे गुरुजी को एक बेटी की तरह पूछते हैं। आप गुरुजी जाएंगे और आपको मैं मौका दूंगी कि आप आएं और उस चीज को अपनी स्टोरी में कवरेज करें। और जैसे जजमान कहीं बुलाते हैं गुरुजी को, तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप आना और देखना मेरे गुरुजी की कितनी इज्जत है। बहन से बढ़कर मेरे गुरुजी की यहाँ पे इज्जत है और बहन से ज्यादा इज्जत मेरे गुरुजी को दी जाती है। ठीक है। कुछ लोग जो इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग कई बार देखा जाता है कि रेड लाइट या कोई भीड़ भाड़ का इलाका हो या कोई बस हो, तो वहां पर वो लोगों को कभी डरा धमका कर उनको कुछ श्राप देने की, यहाँ पर इस तरह से बातें कर कर वो उनसे जो है पैसे का दबाव, लेने का दबाव उन पर डालते। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में शामिल ही नहीं होते कहीं से कहीं तक। ना ही वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आते हैं और ना ही वो ट्रांसजेंडर हैं। बाकी रही बात, मेरे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो गद्दीपति कम्युनिटी होती है। जैसे कि बबीता बाई जी हैं बाड़मेर में, 15वीं पीढ़ी है इनकी यहाँ पे। इसके बाद मैं 16वीं पीढ़ी हूँ। तो जो गद्दीपति किन्नर होते हैं उनका काम ये नहीं होता कि रेड लाइट पे जाके आप किसी से दबाव में मतलब अभद्र भाषा में आके गाली गलौज करो और उनसे पैसे मांगो। मेरे गद्दीपति किन्नर समाज को तो जरूरत ही नहीं इस चीज की। क्यों? क्योंकि प्यार मोहब्बत से वो जब मुझे घर बिठा के इतनी अच्छी बधाई के रूप में कुछ पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है मेरे समाज को ऐसे रेड लाइट पे जाके मांगने की। तो आप लोग उनको खुद में नहीं गिनते, आप अलग मानते हो उनको? जी जी बिल्कुल, मेरे गद्दीपति किन्नरों में तो वो कभी भी शामिल नहीं हो सकते और हम लोग तो अलग ही मानते हैं। नहीं है मतलब हैं ही वो अलग हमारे से। अच्छा सोनिया जी, वैसे आपकी क्या कहानी है? आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या आप बाड़मेर में ही आपका जन्म हुआ या आपका जन्म किसी और जगह और राज्य में हुआ और फिर एक संघर्ष के बाद आप यहाँ पहुंची? नहीं, मेरा जन्म मथुरा में हुआ और मैं जैन समाज से बिलोंग करती हूँ। मथुरा में मेरा जन्म हुआ। मथुरा के बाद हरियाणा, पंजाब, यूपी और बहुत सारे राज्यों में सफ़र करते 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 स्ट्रगल करते करते आज मैं बाड़मेर शहर में पहुँच गई। और मुझे बहुत खुशी है कि इस शहर में आके मुझे इतना प्यार मिला, यहाँ के लोगों से इतना प्यार मिला और मेरे गुरुजी हैं, मुझे इनसे इतना प्यार मिला। मैंने उम्मीद नहीं की थी इस प्यार की। मैं थोड़ा सा ना आपसे एक जो विषय है जिस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वो विषय है सेक्स एजुकेशन का। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे बहुत अंतर मालूम नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की है। एक छोटे बच्चे को उसके लिए सब समान बच्चे ही होते हैं। तो जब वो बड़ा हो रहा होता है तो एक जब ट्रांसजेंडर बच्चा जो बड़ा होता है उसके दिमाग में वो एक लड़की है, उसकी बनावट लड़के के रूप में है, तो वो बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाए, माता पिता को कैसे एजुकेट किया जाए कि वो कोई गलत फैसला न ले, बच्चे को कहीं छोड़ ना आए। ऐसे में माता पिताओं को और बच्चों को एजुकेट करने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता पिताओं से तो देखो मैं यही कहूंगी, आपका बच्चा अगर ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा होता है तो वो जिस तरीके से ढलता है उस तरीके से उसको रहने दो और उसी की बेस में रहने दो और उसी चीज में उसको कामयाब बनाओ। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। उसको घृणा की नजर से ना देखो, उसको अपने से जुदा मत करो, अपने से अलग मत करो। अगर किन्नर ना पैदा होके अगर आपका बच्चा अपाहिज पैदा होता है, आप उसको भी तो अपने घर में रखते हो, उसको भी तो उसका भी तो पालन पोषण करते हो, उसको भी तो शिक्षा देते हो। ऐसे हमारे किन्नर बच्चे को भी शिक्षा दी जाए और उनको भी समाज में आगे से आगे बढ़ने का मौका मिले। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले ये चीज माँ बाप ही उठाएं अपने बच्चे के ऊपर। क्या कुछ समस्याएं आती है किन्नर को उसके पूरे जीवन में? मतलब क्या कुछ पूरे दिनचर्या में लोग क्या कुछ बोलते हैं उसके पीठ पीछे, क्या कुछ दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है? सर सबसे बड़ा दिक्कत तो मेरा नाम ही है। नाम मेरा जो माँ बाप ने दिया वो नाम नहीं है, जो नाम मुझे कुदरत ने दिया है किन्नर,
कुदरत ने तो मुझे किन्नर नाम दिया, लेकिन आप लोगों की सोसाइटी ने मुझे बहुत सारे नाम दिए हैं, जिन नामों में से छक्का, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर और मीठा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सर। और इन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोगों के भी अंदर दिल है, हम लोगों का भी मांस का शरीर है, हम लोग भी एक माँ से पैदा हैं। तो इस कम्युनिटी से बस मैं यही गुजारिश करूंगी हाथ जोड़ के कि हम लोगों को इस नाम से ना कितना दुख पहुंचता है आपको जब कोई इस तरीके से आपके साथ बर्ताव करता है? बहुत सर, ये नाम हम लोगों को नाम नहीं लगते, हम लोगों को गाली लगती है। जैसे किसी को कोई माँ की गाली दे देता है, कोई बहन की गाली दे देता है, हम लोगों को उससे भी बड़ी गाली ये गाली लगती है जो हमारे पीठ पीछे लोग देख के हम लोगों को ऐसे बोलते हैं, हंसते हैं, हम लोगों को हंसी का पात्र समझते हैं। आप राजस्थान में आए हैं और राजस्थान के चुनाव को अब महज कुछ महीने बाकी है। ऐसे में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। फ्री में फोन बांटना हो, अन्नपूर्णा योजना के तहत फ्री पैकेट का राशन देना हो, और भी उनकी तरफ से कई योजनाएं हैं। ये योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल पाता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता हमारे को जी, नहीं। कभी आप इसको लेकर जिला कलेक्टर के पास गए हो कि हमें भी इनमें शामिल करें, कि हमें भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके? जी नहीं, कुछ नहीं मिलता, आज दिन तक कुछ भी नहीं मिला। जब मैं यहाँ आई थी 40 साल पहले, तो यहाँ पे तो बहुत लोग जैसे नफरत करते थे। मैंने रहते इज्जत बनाई अपनी जी। यहाँ पर जब आप आए थे कैसे लोग आपके साथ बर्ताव क्या करते थे? मैं इधर से राम राम करती ने, मैं इधर राम राम से तो वो मुंह फेर देते। अच्छा। जजमाना, हाँ। फिर मैंने रहते अपनी इज्जत बनाई। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने 5,11,000 राम मंदिर में दिया। फिर धीरे करके थोड़ी सा सड़ाव आया, थोड़ी इज्जत मिली मुझे। फिर मैंने 5.25 तोला सोने की इंगलाज माता को हार बना के दिया, मैंने पहनाया माता रानी को, मुझे और इज्जत मिली। फिर मैंने 1.25 तोले की नथ बना के दी माजीसा के मंदिर में, फिर मुझे और इज्जत मिली। फिर बाद में मैंने 1.25 तोले की सोने की पुंची बना के माजीसा को मंदिर में सड़ाई। तो कई तोला सोने का दान करने के बाद, श्री राम जन्मभूमि में भी दान करने के बाद जाकर आपको जो है समाज की तरफ सम्मान देखने को मिला। जी, हाँ, यही बात है। अभी मैंने 1.25 साल पहले मैंने मंदिर बनाया। मेरे जो दिल में थी, मैंने कही मैं अगर जिंदा रहूंगी तो मैं एक भगवान का मंदिर जरूर बनाऊंगी पूरे परिवार का। कौन से भगवान का वो मंदिर है और क्या इस मंदिर में हर समाज का आदमी आता है? वो सभी भाई लोगों के लिए बनाया मैंने, पूरे शिव परिवार का 8 मूर्ति है भगवान के परिवार की। तो आप भी जी सोनिया जी बिल्कुल यहाँ राजस्थान में है, तो कैसे देखते कि यहाँ की सरकार और राज्यों की सरकार से क्या वहाँ भी सेम हालात है, यहाँ भी सेम हालात है? सरकार का जो ध्यान है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ वो बहुत कम है, ऐसा मानते हैं? यहाँ पे तो ध्यान है ही नहीं सर। मैं दिल्ली पानीपत से निकली हुई हूँ और मुझे वहाँ का पता है कि हम लोगों के लिए वहाँ की सरकार कितनी जागरूक है। राजस्थान की तो मुझे सरकार नहीं लगती है कि किन्नरों के प्रति वो जागरूक है और किन्नरों को जो सरकार देती है उसका कोई फायदा मिल रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और ना ही हमारे पास कोई सुविधा आती है। ठीक है, तो ये था बाड़मेर का वो किन्नर समाज जिन्होंने बताया कि क्या इनकी दिनचर्या रहती है, किस तरह से समाज में इनके पीठ पीछे बुरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से सम्मान पाने के लिए इन्हें कई तोले सोने का, लाखों रुपए का दान करना पड़ता है, और किस तरीके से जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं इन्हें उनका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं DCN लाइव बाड़मेर से। संवाददाता मनोज पांडे के साथ कैमरामैन राजेंद्र।